हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया, द फार्म जीरो अपान जीरो। तो आज चलेगा फार्म जीरो अपान जीरो पर आधारित प्रश्न कि फार्म जीरो अपान जीरो पर सवाल कैसे लगाते हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न है कि लिमिट x टेंड टू जीरो, x टेंड टू जीरो, x माइनस साइन x अपान x क्यू। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रॉब्लम है फार्म जीरो अपान जीरो पर आधारित प्रश्न बताया जा रहा है। जैसे देखिए, लिमिट x टेंड टू जीरो, x माइनस साइन x अपान x क्यू। तो सवाल लगाने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि वह फॉर्म किस रूप का है। तो जैसे x की जगह क्या लिखना है, जीरो। तो x की जगह जीरो रखेंगे तो देखेंगे किस फॉर्म का बन रहा है। तो x की जगह जीरो, तो जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। तो जीरो में से जीरो हो गया जीरो, और यहाँ रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब कि जो दिया गया प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म का है, जीरो अपान जीरो फॉर्म का है। तो दिया गया प्रॉब्लम जब जीरो अपान जीरो फॉर्म का है, तो पिछले वीडियो में यह बताया गया कि जब दिया गया प्रॉब्लम जब जीरो अपान जीरो फॉर्म का होता है तो इस कंडीशन में यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। यल हॉस्पिटल रूल, यल हॉस्पिटल रूल का मतलब अंश का अंश में और हर का हर में यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। देखिए, तो चेक करने का एकदम तरीका यही होता है कि जो लिमिट की वैल्यू दी होती है, जैसे x की जगह पर जीरो रखना है तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो साइन जीरो, जीरो में से जीरो जा जीरो, यहाँ रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब दिया गया प्रॉब्लम क्या है, जीरो अपान जीरो फॉर्म का है। तो क्या अप्लाई करेंगे, बाई यल हॉस्पिटल, यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए, लिमिट x टेंड टू जीरो, अवकलन करेंगे। x का अवकलन एक होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, अपान जब इसका अवकलन करेंगे तो पावर पहले चला आता है और पावर में से एक कम हो जाता है। हो गया। फिर अब ये चेक करेंगे क्या यह कोई फॉर्म बन रहा है। अगर फिर फॉर्म बनेगा फिर यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे x की जगह क्या लिखना है, जीरो। तो जब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो काश जीरो का मान क्या होता है, एक। तो एक में से एक जा जीरो, यहाँ रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब कि दिया गया प्रॉब्लम फिर आपका जीरो अपान जीरो फॉर्म का बन रहा है। इसका मतलब कि फिर यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, तो फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो, एक का अवकलन क्या हो जाता है, जीरो, माइनस कास का अवकलन माइनस साइन होता है और पहले से माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, और इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, अब पहले से 3 है तो दो तीन कितना, 6x। अब फिर चेक करेंगे क्या कोई फिर फॉर्म बन रहा है क्या। तो x की जगह क्या लिखना है, जीरो। फिर यहाँ जीरो रखेंगे, साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि जीरो आ गया। फिर यहाँ रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब कि दिया गया प्रॉब्लम क्या है, फिर जीरो अपान जीरो फॉर्म का है। फिर यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्या होगा, देखिए, जब फिर रखेंगे तो लिमिट x टेंड टू जीरो, साइन का अवकलन क्या होता है, कास x, आई एक्स का अवकलन एक होता है, गुणा करेंगे कितना होगा, 6। हो गया आपका। फिर अब चेक करेंगे क्या कोई फिर फॉर्म बन रहा है का। जब तक जीरो अपान जीरो फॉर्म बनेगा तब तक यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो अंत में लिमिट की वैल्यू को रख कर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अब अंत में क्या हो जाएगा, देखिए, x की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। तो काश जीरो अपान 6, अकाल जीरो का मान 1 अपान 6। आगे समझ में। तो दिया गया प्रॉब्लम जब जीरो अपान जीरो फॉर्म का हो तो इस प्रकार से लगाते हैं। यह फॉर्म तब तक अप्लाई करते हैं जब तक दिया गया प्रॉब्लम जीरो अपान जीरो फॉर्म हो रहा है, बस। और अगर जीरो अपान जीरो फॉर्म नहीं बनता है तो अंत में लिमिट की वैल्यू रखकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। चलिए,
इस फॉर्म पर आधारित अगला प्रश्न देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन, लिमिट यक्स टेंड टू 0 ई के पावर यक्स माइनस 1 अपान यक्स हो, तब कैसे लगाएंगे? मैं बोला हूं कि पहले दिया गया प्रॉब्लम होगा तो सवाल पहले नहीं लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि किस फॉर्म का बन रहा है। तो यक्स की जगह क्या लिख देंगे? 0। तो ई के पावर 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 का मान क्या होता है? 1। 1 में से 1 जा क्या हो जाएगा? 0 अपान यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि दिया गया प्रॉब्लम किस फॉर्म का मिल गया? 0 अपान 0 फॉर्म का। तो फिर अप्लाई करेंगे यल हॉस्पिटल रूल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाई यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल से क्या लिखेंगे? लिमिट यक्स टेंड टू 0 ई के पावर यक्स का अवकलन वही होता है, 1 का अवकलन 0 होता है और यक्स का अवकलन 1 होता है। ठीक, फिर आगे चलेंगे तो जिसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट यक्स टेंड टू 0 ई के पावर एक्स अपान 1। अब अंत में फिर ये चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म फिर बन रहा है क्या? जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो ई के पावर 0, ई के पावर 0 का मान है 1 अपान, इसका मतलब नहीं बन रहा है। तो अंत में लिमिट की वैल्यू रखकर क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तो ई के पावर 0 अपान 1 अर्थात ई के पावर 0 का मान 1 अपान 1 बराबर 1। आगे समझ में? कुछ है नहीं, मेहनत से पढ़बा तब भी समझ में आई, ना पढ़बा तो कुछ ना आई। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो कम से कम उसको 2-4 बार पढ़ा जाता है, 2-4 बार सामने वाले की बात सुनी जाती है। नहीं मेहनत से पढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले जो भी कुछ सवाल दिया होता है तो सवाल को देखकर घबराया नहीं जाता है। सबसे पहले सवाल दिया गया तो पहले सवाल को इत्मीनान से देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर आपका सवाल दिया है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म का बन रहा है। आपको अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म का बन रहा है तो उसको लिए हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे, नहीं बनेगा तो अन्य प्रोसेस बताएंगे। तो कुछ नहीं है, पहले दिए गए सवाल हो तो चेक कर लीजिए। यक्स की जगह 0 रखना है तो 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 का मान 1, 1 में से 1 जा 0 अपान 0, फिर ये प्रोसेस करते जाते हैं। आगे समझ में? मेहनत से पढ़िए, जो चीज ना समझ में आए बिल्कुल पूछा करिए। सबसे पहले कोई भी चीज अगर पढ़ाई जा रही है तो उसको 1-2 बार 2-3 बार पढ़ना लिखना चाहिए। ये हमारा चैनल है, इस चैनल पर बिल्कुल ये वीडियो आपका रहेगा, हर लेसन का आपका वीडियो रहेगा। जो चीज नहीं समझ में आता है बिल्कुल आप बताइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम सिंपल भाषा में समझ में आएगा। ठीक, इस फॉर्म पर अगला सवाल देखिए, जैसे लिमिट यक्स टेंड टू 0 ए के पावर यक्स माइनस बी के पावर यक्स अपान यक्स हो। ये सवाल कैसे लगेगा? लिमिट यक्स टेंड टू 0 ए के पावर एक्स माइनस बी के पावर एक्स अपान एक्स हो, एक पर कैसे? तो सबसे पहले जो दिया गया सवाल है पहले चेक करते हैं किस फॉर्म का बन रहा है। तो एक्स टेंड टू 0 एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ए के पावर 0 का मान 1, बी के पावर 0 का मान 1, तो 1 में से 1 जा 0, इसका मतलब ऊपर कितना आएगा? 0। नीचे एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 0, क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब कि दिया गया सवाल किस फॉर्म का है? 0 अपान 0 फॉर्म का है। तब बताया गया है कि जब फॉर्म 0 अपान 0 हो तो उस कंडीशन में यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? बाई यल हॉस्पिटल रूल से। तो क्या होगा? लिमिट यक्स टेंड टू 0 ए के पावर एक्स का अवकलन, तो ए के पावर एक्स इंटू लागे। आपको बताया गया था कि ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स इंटू लागे, ठीक उसी प्रकार इसका अवकलन तो बी के पावर एक्स का बी के पावर एक्स इंटू क्या? लॉग बी अपान क्या? एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। आगे समझ में? ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स इंटू लागे माइनस बी के पावर एक्स का अवकलन बी के पावर एक्स इंटू लाग बी, और एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। फिर अब चेक करेंगे क्या वही फॉर्म बन रहा है क्या, फिर चेक करेंगे। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो a के पावर 0 का मान 1 गुणा करेंगे तो लागे,
बी के पावर 0 का मान है log b, इसका मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। और जब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में लिमिट की वैल्यू रख कर मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a के पावर 0 log a माइनस b के पावर 0 log b अपान क्या a। तो a के पावर 0 का मान 1, b के पावर 0 का मान b, गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, तो log a और माइनस क्या log b। तो आप जब छोटे रहे होंगे, तो एक नियम पढ़े होंगे कि log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को क्या लिखा जाता है, log m अपान n। देखो आप पढ़े होंगे कि अगर log m अपान n हो तो क्या लिखते हैं, log m माइनस क्या log n। तो उस फॉर्म को क्या लिखेंगे, log a अपान क्या b। आगे समझ में, बेस e नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाता है, क्योंकि अगर न हो तो मान जाता है कि बेस e है। देखिए अगला सवाल देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 sin x माइनस x प्लस x क्यूब अपान 6 पूरे का पान x पावर 5 है। तो सबसे पहले दिए गए प्रॉब्लम को चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है। तो x की जगह 0 रखेंगे, sin 0 का मान 0, 0 में से 0 जा 0, यहाँ रखेंगे 0, ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब दिया गया फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म का है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 sin x का अवकलन cos x, x का अवकलन 1, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर अपान 6, अब पूरे का अपान कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 करेंगे। फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1, s में के 1 जा 0, यहाँ रखेंगे 0, ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे कितना होगा 0। दिया गया फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म का है। फिर अवकलन करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 cos का क्या होता है माइनस sin x, 1 का अवकलन 0, इसका करेंगे तो 6x अपान 6, अब पूरे का अपान कितना हो जाएगा 5 चौक 20 x के पावर क्यूब, इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, तो x की जगह जब 0 रखेंगे sin 0 का मान 0, 0 में से 0 जा क्या हो जाएगा 0, नीचे लिखेंगे तो 0। इसका मतलब दिया गया प्रॉब्लम क्या है 0/0 फॉर्म का है। फिर अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस है, साइन का अवकलन क्या होता है cos x, ix का अवकलन 1, ये प्लस था 1 अपान इसका अवकलन करेंगे कितना होगा 60x स्क्वायर हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, तो प्लस माइनस 1 अब प्लस 1, माइनस 1 में से प्लस जाएगा तो 0, नीचे लिखेंगे 0, इसका मतलब दिया गया प्रॉब्लम फिर 0/0 फॉर्म का है। तो जब तक 0/0 फॉर्म का होगा तब तक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। फिर अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 cos का माइनस तो ये है, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, अब पॉलिस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, i का अवकलन 0, i इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 120x। फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, फिर ये लिखेंगे x टेंड टू 0 तो sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, नीचे लिखेंगे x से 0 कुल 0। फिर यार हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 sin x का अवकलन क्या होगा cos x, ix का अवकलन 1 का गुणा करेंगे तो 120। फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, तो यह 0 के cos 0 का मान 1, इसका मतलब 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा। आज जब नहीं मिलेगा तो अंत में लिमिट की वैल्यू रख कर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो x की जब क्या लिखेंगे 0, तो cos 0/120 अर्थात cos 0 का मान 1 अपन क्या हो जाएगा 20। ये आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं तो इस फॉर्म में यही ध्यान देना है कि अगर फॉर्म 0/0 बन रहा है तो जब सवाल लगाएंगे और जब 0/0 फॉर्म तब तक बनेगा तब तक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और अंत में एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो अंत में लिमिट की वैल्यू रखकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। सेम टू सेम यही है, जब तक 0/0 फॉर्म बनेगा
तब तक यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और अगर 0.0 फॉर्म नहीं बनेगा तो अंत में लिमिट की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, और कुछ है नहीं। समझ, उम्मीद करता हूं कि 0.0 फॉर्म समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं। अगर सवाल दिया है लिमिट की वैल्यू रखकर चेक कर लीजिए, 0.0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अवकलन करिए, तब तक प्रोसेस करिए जब तक 0.0 फॉर्म बन रहा है। और अगर नहीं बनेगा अंत में लिमिट की वैल्यू रखकर क्या कर लेते हैं, आंसर प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि फॉर्म 0.0 समझ में आ गया होगा, जैसा होगा वैसे बताइएगा।